अगर एक तरफ हम मोदी की गारंटी को लेकर के आपके मुचैया में हमारे सब डिवीजन के तहसील के जिलाधिकारी हों, आपके ब्लॉक की हमारे विकास खंड अधिकारी कृतिका अवस्थी हों, या हमारे बीच में तमाम प्रधान हों, मंडल अध्यक्ष हों, तो जहां हम आपके गांव में बैठ कर नए वर्ष आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा न कोई चौपाल है, न कोई चुनावी चर्चा है, न कोई राजनीतिक सभा है। आज अगर ये चौपाल है तो आज हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, हमारे एसडीएम साहब, पीडीओ साहब आपसे कुछ अपेक्षा करने नहीं आए हैं कि किसी काम की। आज इस साल के पहले दिन नए साल में हमारे पवन मिश्रा जी के आह्वान पे हम कुछ देने आए हैं और देना मोदी की गारंटी है। वर्ष 2024 में लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद विकास खंड चौधगढ़ के ग्राम सभा लुचिया के विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने जिस तरह से उद्घोष किया, देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि एक बार फिर सरकार बनेगी तो मोदी की। आइए हम आपको यहाँ से ले चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर, लेकिन वहाँ क्या देखने को। श्री पवन मिश्रा जी हैं, तो ये निश्चित तौर से आज लुचिया के लिए वर्ष के पहले दिन ये मोदी की गारंटी की विकास यात्रा आई है, तो ये अपने आप में आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित सोरठगढ़ के उप जिलाधिकारी श्री प्रदीप यादव जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रमेश मणि त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के संयोजक संजय दुबे जी, हमारी इस विकास खंड के अधिकारी श्रीमती कृतिका अवस्थी जी और प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष जखन जी, प्रधान गंगाधर मिश्रा जी, प्रधान सुभाष यादव जी, प्रधान गंगा राय जी, प्रधान सुनील कुमार, प्रधान अजय कुमार जी, प्रधान अजीत जी, प्रधान नैयर जी, प्रधान बसीर जी, प्रधान सुनील सिंह जी, और इस अवसर पर सभी सम्मानित प्रधान, सभी पत्रकार बंधुओं, पूजा के योग्य बैठी हुई सभी सम्मानिता माताएं बहनें, आदर और श्रद्धा के योग्य बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये 2024 का साल कहीं न कहीं साल तो कल 2023 का विदाई हुआ, कल 2024 की पूर्व संध्या थी, ये 2024 है और 2024 भी 12 महीने बाद 2025 में प्रवेश करेगा। तो ये साल का क्रम समय के कालखंड के साथ चलता रहता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ इस लुचिया में खड़े होकर के नए वर्ष पे कि 2024 जैसे कभी हम कहते हैं कि अमेरिका बड़ा प्रभावशाली है, कभी चाइना की चर्चा किसी साल में होती है, किसी वर्ष में इंग्लैंड की चर्चा होती है, कभी जापान की हुआ करती थी, कभी रूस की होती थी, लेकिन ये 2024 मैं आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2024 विश्व में अगर किसी का होगा तो वो भारत का होगा, और भारत पूरी दुनिया में ये 2024 निश्चित तौर से भारत एक रोल मॉडल को लेकर के हमारे, और आपने देखा कि शायद इस तरह की
चौपाल, इस तरह की कार्यशाला सभा पहली बार लग रही होगी कि अगर एक तरफ सांसद, एसडीएम और वीडियो साहब, विधान संघ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या हमारे सुनील जी पदाधिकारी से बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ लाइन से हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं कि अगर किसी को मोदी की गारंटी के साथ अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें 6,000 देने का निश्चय किया और आज वो 3 किस्तों में आपके साल में जाती है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर वो आपकी किस्त रुक गई, कहीं कोई असुविधा है, कोई कठिनाई है, तो आपको ब्लॉक का चक्कर न लगाना पड़े, जिले के कृषि विभाग का कोई चक्कर न लगाना पड़े, तहसील या कलेक्ट्रेट न जाना पड़े। आपकी उस अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा रुका है तो उस समस्या के समाधान के लिए आप कृषि या जिले पे जाएं, उसके बजाय कृषि विभाग आपके दरवाजे पे पहले साल के पहले दिन चल के आया है कि उस समस्या का समाधान करेगा। और हमने अभी देखा कि कहा साहब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लोग हैं, इनके कुछ असुविधा हो गई है, किस्त रुक गई है और इनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज ये प्रशासन, आज ये शासन आपके दरवाजे पर चल के आया है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद है। केंद्र की योजनाएं जो लागू हैं, उन योजनाओं में अगर कोई पात्र छूट गया है, वो पात्र परिवार हो, पात्र व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 हो, चाहे उज्ज्वला में गैस के चूल्हे के लोग भी बैठे हैं और उन्होंने भी अभी विस्तार से चर्चा किया। आज ये मौका है, आपको अपने घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिस परिवार के पास अभी भी उज्ज्वला में गैस का चूल्हा नहीं है, वो आज अपने ही घर में यहीं पे बैठे हुए हमारे गैस के चूल्हा देने वाले लोग। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है कि हम उज्ज्वला 2 के अंतर्गत 1 करोड़ गैस का मुफ्त चूल्हा और सिलेंडर देने का काम हम पूरे देश में करेंगे। ये प्रधानमंत्री लाल किले की जागीर से और वहाँ के प्राचीर से उन्होंने कहा था जब हिंदुस्तान आजाद हो गया है, ये हिंदुस्तान गांधी का, सरदार पटेल का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश रहा है। और अब भी अगर देश की आजादी के बाद गांव में बिजली न हो, गांव में लोगों के पास आवास न हो, गांव में शौचालय न हो, तो आजादी किस बात की है? आजादी का तात्पर्य है कि एक परिवार के लिए बुनियादी सुविधाएं या उस परिवार की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, गुड गवर्नेंस का अर्थ है, सुशासन का अर्थ है। और सुशासन आज योगी जी, मोदी जी सुशासन का ही काम कर रहे हैं। तो सुशासन का अर्थ कि केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यही मकसद है विकसित भारत का संकल्प। यही मकसद है, यही मकसद है मोदी के इस बैंक की गारंटी की कि अगर कोई कहा जगह भरा है जो आज मोदी की गारंटी आई है कि अगर अभी भी 2022 में जो एक बार योजना चली पूरे देश में बंद हो, अब फिर से ब्लॉकों में घर नहीं तो उज्ज्वला का चूल्हा कहाँ लेगा, सौभाग्य का बिजली का कनेक्शन कहाँ लेगा और आयुष्मान का कार्ड कैसे बनेगा। तो वो आवास देने के लिए मोदी ने जहाँ गारंटी दी है, तो इस बैंक के माध्यम से, हम लोगों के प्रशासनिक माध्यम से हम एक एक को ढूंढने आए हैं कि जो गारंटी मोदी ने दिया है उसको मुचुलिया के धरातल पे उतार करके हम लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। अगर कोई बात नहीं, मुझे तो परसों सीनियर साहब ने बताया कि कृतिका अवस्थी जी हमारी जो वीडियो है, इनको पुरस्कार मिला है काम करने का, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने दिया है। तो भाई मैं इनको नए साल में जहां बधाई देता हूं, इनके उस पुरस्कार की भी, इनके उस
शासन ने इनके कामों को सराहा है, उसकी भी बधाई है। तो मैं चाहता हूँ अब आपका सम्मान तो हो गया। आपने उत्तर प्रदेश में इस सिद्धार्थनगर के वीडियो के रूप में आपको रिवार्ड मिला, आपको सम्मान मिला। लेकिन मैं आज आपको एक टास्क सौंप रहा हूँ कि विकास खंड, उस 14 विकास खंडों में आप विकास खंड के अधिकारी हैं और आप ये संकल्प कर लें कि मेरा विकास खंड इस जनपद में सारी योजनाओं को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ। यही आज मैं आपको नए साल पर संकल्प, और ये आपके लिए केवल नहीं हो, हमारे दूसरे वीडियोज को रोल मॉडल होगा। प्रधानमंत्री रोज कहते हैं प्रदीप जी कि महिला सशक्तिकरण हो। उन्होंने कहा कि मैं देश के जो महिलाएं भी ये मानी जाती थी कि महिलाओं की जिंदगी घर गृहस्थी चलाने की है, परिवार की देखभाल की है, बच्चों को पाल करके उनकी तकदीर बना के उनकी मुस्तकबिल को संवारने की है, अपने पति की, बेटे की, बेटी की, सास ससुर की या माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, घर में रसोई पकाने की है। लेकिन आज इस बात की प्रसन्नता होगी कि इस 2023 जो विदा हुआ है उसमें मोदी जी ने तय किया कि महिलाएं भी कृतिकावस्थी जैसी हैं, महिलाएं भी आज इसरो पे 1 जनवरी को अब सूर्य में रेडिएशन के जांच के लिए आज इसरो स्पेस से आज सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। यह भी एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। यदि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया सेफली और आज वहाँ के रोलर लगातार वहाँ से सूचनाएं दे रहा है, अब हम सूर्य पे यात्रा कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में 2024 केवल एशिया का भारत नहीं होगा, ये दुनिया का भारत होगा, ये मैं कह दिया। देश का विषय होगा कि भारत चाहे इसरो के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंजेज के क्षेत्र में, ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में, मैं इन सब चीजों के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, कब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के इस आंदोलन से अपने को अलग कर लिया। और उस समय पूरी दुनिया ने सोचा कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बारिश हो रहा है, गर्मी हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के नाते क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है और इसमें अमेरिका अपने को पैसा न खर्च करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अलग हो गए। उस समय पूरी दुनिया ने कहा कि आंदोलन चलेगा, हम कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक 0 नेट कार्बन एमिशन करेंगे। इस आंदोलन को, झंडे को दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने उठाया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो झंडा उठाया। अब वो भारत उस कतार में नहीं खड़ा है कि जब कोरोना का प्रकोप हो जाए और पूरी दुनिया से कोविड के लिए दवा मांगते फिरे। अभी तक जो भी दुनिया के वायरल आए हैं, हमने कभी जापान से जापानी बुखार के लिए, जापानी इंसेफेलाइटिस यही के लिए, इसके लिए आज तक जापान से वैक्सीन लेते रहे और तमाम बीमारियों के यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से, यूएसए से। पहली बार हुआ वैज्ञानिकों का आह्वान किया नरेंद्र मोदी जी ने, उन प्रयोगशालाओं में गए और उन्होंने कहा अगर अमेरिका, रूस, जापान, चाइना ये देश के, दुनिया के देश बना सकते हैं, इस कोरोना का वैक्सीन का इलाज कर सकते हैं, तो हमारे वैज्ञानिक क्यों नहीं कर सकते हैं। और नतीजा हुआ मोदी के प्रयास से कि आज एक नहीं 2 वैक्सीन कोरोना की भारत के वैज्ञानिकों ने निकाला है। तो भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है, कोई वैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। और आज हमने अपने देश में जहाँ 270-80 करोड़ डोज लगाए, 2 डोज, और कम से कम 150 देशों को उनकी जिंदगी की जो कोविड के मरीज थे, तो वार्डों में जाना, अस्पतालों में जाना, माइग्रेटेड लेबर आए, दीपक मीना को कोरोना हुआ, मुझको हुआ, मुख्यमंत्री को हुआ, लेकिन हमने फिर दिया। तो आज ये भारत एक आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत हो। मैं बहुत विस्तार से कह सकता हूँ, लेकिन यकीन करिए कि आज ये विकसित भारत देश के 2.5 लाख गाँव में ये मोदी की वैन की गारंटी जा रही है और जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं
उसको पूरा करने का निश्चय है। और जिस तरह से ठंडक हो जाए, ये 15 नवंबर से झारखंड के खूंटी से शुरू हुआ, 25 नवंबर तक चलेगा। और 25 नवंबर तक रोज मैं बधाई दूंगा अपने एसडीएम को, बीडीओ को, सीडीओ को और सभी स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग या हमारे आंगनबाड़ी की स्वयं सहायता समूह की बहनों को कि इन्होंने जिस तरह से सिद्धार्थनगर में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को कामयाब किया है, ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक मॉडल है कि हमारे। लेकिन पवन जी ने कहा तो एक किसी और टाइप का कार्यक्रम होता तो शायद जैसे छपा, लेकिन ये कार्यक्रम एक ऐसा है जो 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी सोच रहे हैं कि अगर अभी तक हम दुनिया की जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, हम 2014 में 10वें नंबर पे थे। आज 9 सालों में मोदी के नेतृत्व में जब आत्मनिर्भर भारत बनाने का, स्टार्टअप भारत बनाने का, मुद्रा लोन का भारत का, या लोगों को, किसानों को जिस तरीके से योजनाओं का उल्लेख पवन जी ने किया है, मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। उसका नतीजा हुआ कि जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक जिनकी हमने गुलामी की, उस आज अंग्रेजों के परिस्थितियों में आप यकीन कर लीजिए कि उन अंग्रेजों को हमने पछाड़ के, ब्रिटेन को पछाड़ के 200 वर्षों की गुलामी का आज भारत 10वें नंबर से आज दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमी है, उसमें भारत को ला करके खड़ा कर दिया है। 2027 तक टॉप 3 इकोनॉमी में चला जाएगा। ये भारत बदल रहा है, भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। और संकल्प आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए एक रास्ता खुला है। कभी ऐसा होता था, इस साल का नया साल से लोग अपने घर पे पार्टी कर लेते थे, परिवार घर के लोग इकट्ठा होकर दोस्त मिलकर खाना खा लेते थे, कुछ उत्सव कर लेते थे, डीजे बजा लेते थे। जहाँ नए साल पे पिछले दिनों पिछली सरकारों में लोग खाना पीना डीजे इसी को नया साल मानते थे, वहीं आज मोदी जी की, योगी जी की सरकार नया साल ये मान रही है कि नए साल की शुरुआत होगी तो ऐसे 2.5 लाख गाँव में हमारे बीडीओ, हमारे सीडीओ, हमारे एसडीएम साहब, विभाग के अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जाएंगे उस सबका साथ सबका विकास को लेकर के। जिस गरीब के सर पे पक्की छत नहीं, जिसके पास दवा का पैसा नहीं, उसको 5 लाख दवाई की गारंटी का आयुष्मान कार्ड देने वाले हैं। मुझे लगता है कि सरकार आपको हम नहीं होगा कि मेरे जिले के प्रधान अध्यक्ष हमेशा प्रधान की लड़ाई है। और हम भी प्रधानों के सवाल पे मैं मानता हूँ, एसडीएम साहब आपको भी कायल होंगे, मैंने अभी सीडीओ साहब ने भी कहा कि भाई सब प्रधान आज इस तरह का विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले मेरा माटी मेरा देश किया, फलकनुमा शिला फलकम लगाया, उन जवानों की, शहीदों की याद में, या उसके पहले अपने सरोवर चौपाल लगातार। आपको ये लगता है कि जैसे लेखपाल आप सेक्रेटरी को मानते थे कि आपका कर्मचारी है, वो तो आपका कर्मचारी हो सकता है, लेकिन अब बीडीओ साहब, एसडीएम साहब, आपको मानना होगा कि प्रधान आपके परिवार का सदस्य है। प्रधान जैसे अपने परिवार की चिंता होती है, ऐसे प्रधानों की चिंता आपको करनी चाहिए। एक मिनट खाद दे रस्ते चलते उसकी जाँच आनी चाहिए। भाई इनकी जांच, हमारी जांच कौन करेगा? एसडीएम साहब करेंगे, डीएम साहब करेंगे, या ये जनता करेगी? अगर जनता ने हमको चुन के भेजा है तो हम जनता की कसौटी पे हैं कि 5 साल बाद हमें जनता चुन करके भेजे, या कहे साहब पाल साहब अब आपने काम नहीं किया, हम आपसे इतनी मांग मांगे, हाईवे बनवाइए, बड़ी लाइन बनवाइए, मेडिकल कॉलेज, आपने कुछ नहीं किया, आप जाइए घर। ये जनता का मूल्यांकन प्रजातंत्र में
प्रधान काम कर रहा है, इसका मूल्यांकन 5 साल में उस गांव की जनता करेगी। अगर उसने बेहतर काम किया है तो फिर बहुमत से जीत के आया है, अगर बेहतर काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर से प्रजातंत्र में हमको 5 साल बाद अपने रिन्यूअल के लिए जनता के दरवाजे पे जाना पड़ता है, जनता की दहलीज पे जाना पड़ता है। और इसीलिए प्रधान भी हर बीमारी में, शादी विवाह में हर गरीब के साथ खड़ा रहता है, लेके अस्पताल जाता है। यही प्रजातंत्र की मोटी है। और इसीलिए आज हम अपने परिवार में नहीं हैं, नए साल में हम मेरा नचुया परिवार है कि हम नए साल में आपके बीच में ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। आपने देखा लुथिनिया के विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सांसद जयदेव का पाल ने जो हुंकार भरी जिस तरह से उद्घोष किया, उद्घोष का रंग ही बताता है आने वाले कल में किसकी सरकार में क्या एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे। नज़ारा तो ऐसा कुछ लगता है, बहरहाल वक्त के गर्भ में क्या छुपा है उसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो कयास है उसको लेके भंडारपुर के लिए जनपद सिद्धार्थनगर शोहरगढ़ विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा लुथिनिया के विकसित भारत कार्यक्रम से मैं पीपाल